आप लोगों को इससे पहले भी एक कॉपी जो है लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने मनोज झा जी ने 9वीं अनुसूची को लेकर के जो सवाल भारत सरकार से किया है और उसके अवज में जो जवाब भारत सरकार का आया है उस क्वेश्चन और आंसर का आप सब लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था कि भाई जो महागठबंधन की सरकार ने, बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का 65% किया और 10% EWS को एज इट इज रखा। यानी देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा जो है 75% ले करके गई। एक ऐतिहासिक निर्णय था और उसके बाद भी हम लोगों का आशंका थी कि भाजपा के लोग किसी न किसी तरीके से जिस प्रकार से कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे थे, अपने मोहरों को कोर्टों में खड़ा करके किसी ना किसी तरीके से डिले कराएंगे या ये होने नहीं देंगे, ये आशंका हम लोगों को पहले भी थी। इसलिए तात्कालीन जब हम लोगों की सरकार थी, हम उप मुख्यमंत्री थे, तो हमारे नेतृत्व में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कैबिनेट निर्णय के बाद और कैबिनेट ने हम लोगों ने रिकमेंड किया था भारत सरकार को कि जो आरक्षण की सीमा जो महागठबंधन सरकार ने बढ़ाया है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासियों का, इसको शेड्यूल 9 में भारत सरकार जो है वो डाले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड के भी वरिष्ठ नेता लोग भी शामिल हुए थे मेरे नेतृत्व में और ये बात स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा था कि जो रिकमेंडेशन बिहार सरकार ने दिया है उसको तमिलनाडु के तर्ज पर, जो आरक्षण तमिलनाडु का शेड्यूल 9 में है, इससे कोई भी आरक्षण पे छेड़खानी नहीं हो सकती है। इसलिए इसको भी बिहार को उस तर्ज पे शेड्यूल 9 में डाला जाए। आप सब लोगों को पता है कि हमारे प्रस्ताव पर सभी दल के प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिले, उस समय भी मना कर दिया गया। तो हम लोगों का संकल्प था और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी लड़ाई सड़कों पर भी पहले भी हुई थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग सत्ता में आए, 17 महीने जब हम लोग सरकार में रहे, तो इस काम को हम लोगों ने किया, लागू किया। और हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर, क्योंकि भाजपा जो है उसमें बड़ी पार्टनर और चाहे केंद्र में हो या बिहार में एनडीए की सरकार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें। तो हम लोगों का पहले भी कहे थे कि हम लोग इसमें
सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे। और हम लोग केवल इंतजार कर रहे थे भारत सरकार की जवाब का, जो कि स्पष्ट रूप से ये जवाब आप लोगों के समक्ष मिला है। इसमें यही सवाल पूछा गया था कि भाई क्या आरक्षण आप बढ़ाइएगा, अनुसूची में 9 में स्पेसिफिकली जो है बिहार के शेड्यूल 9 में आप डालिएगा कि नहीं डालिएगा। तो भारत सरकार ने जवाब दिया है, नो सर, द मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बताओ, ये सरासर भारत सरकार झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है, संसद में झूठ बोला जा रहा है। और ये विषय अगर अनुसूची 9 में नहीं डालने का है या स्टेट मैटर है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोगों को कैबिनेट द्वारा भेजे थे, इन लोगों ने वापस ले लिया हो। क्योंकि उस समय तत्कालीन जो अभी भी गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, उस समय जो ईस्ट जोन का जो बैठक चल रहा था, उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था, उनसे मांग की थी कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। अब मामला है कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई भी इसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहा है। जब हम लोगों ने किया था इस काम को तो बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे थे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। अब करेगा कौन? करने वाले भी तो वही है। जनता दल यूनाइटेड इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नियत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासियों के हित में जो काम हुआ है उसको ये लोग नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते, और इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी कि कौन से स्टेज पे हम लोग हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों को जानकारी प्राप्त होती थी। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड ले रही है? नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री चुप है, उनके सारे मंत्री चुप हैं जो हमारे साथ बैठ करके मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यानी बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी इतने सीट लाने के बावजूद भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। ये साबित हो रहा है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा, या वो सुना नहीं रहे, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा। क्या क्या नहीं किया गया था बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, क्या क्या आंदोलन दिल्ली से लेकर बिहार तक। अब देने वाला कौन है? भारत सरकार पार्लियामेंट में खड़ी होकर के, यानी उन्हीं की सरकार खुद मना करती है कि बिहार को हम स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। खुद ही कह रही है कि हम अनुसूची 9 में हम नहीं डालेंगे, ये स्टेट मैटर। स्टेट मैटर कैसे? ये तो भारत सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए ना, कोई तो तार्किक जवाब देना चाहिए, टेक्निकल जवाब देना चाहिए। और अनुसूची 9 का तो सब लोग जानते हैं कि भाई भारत सरकार के हाथ में ही है, और किसी के हाथ में नहीं। वरना अनुसूची 9 में अगर राज्य सरकारों को होता, या बता दे, या तो ये भी जवाब इसमें दे देना चाहिए था कि हाँ राज्य सरकार को अनुसूची 9 में देने का, रखने का दर्जा दिया गया है या है, ये भी बात बता देनी चाहिए थी। तो ये भी बात नहीं कही गई है। तो हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी हम लोग पक्ष रखेंगे।
और हम लोग केवल यही इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार का इसमें क्या जवाब होगा। अब यह स्पष्ट हो गया है, भारत सरकार ने मना कर दिया है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अगले सोमवार, सावन का महीना है और हम लोग सोमवार तक हम लोग जो है अपना पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अर्जी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अपने पॉइंट्स को हम लोग रखेंगे। और बिहार सरकार को तो ये भी बताना चाहिए कि क्या आप प्रस्ताव जो दिए थे वो वापस ले लिए हैं कि नहीं लिए, या मुख्यमंत्री ने कोई चिट्ठी लिखी है नहीं लिखी है गृह मंत्री को अनुसूची 9 में डालने के लिए। और मान लीजिए अगर भारत सरकार मना किया तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस पे, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर भारत सरकार में भाजपा के बाद और कोई दूसरा तीसरा दल है मजबूत तो वो जनता दल यूनाइटेड है, यानी एक अहम पार्टनर के रूप में है, निर्णायक भूमिका में है। तो जब आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ना 9वीं अनुसूची में, और मुख्यमंत्री जी तो हमारे साथ भी गए थे, उनके नेतृत्व में हम लोग सब गए थे हमारे प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री जी से मिलने। उनकी तो मांग थी कि भाई जातीय गणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो आज तो मुख्यमंत्री स्थिति में है कि अगर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है मना करने को। तो कम से कम क्या मुख्यमंत्री जाति आधारित गणना पूरे देश में चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये बताना चाहिए। तो ये तीनों सवाल को लेकर के पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार 6 महीने हो गई है, कुछ जो है इस विषय पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल सत्ता का मौज ले रहे हैं और बिहार की जो पिछड़ी आबादी है उनके साथ अन्याय कर लिए है। हम लोग सच्ची लड़ाई लड़े, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोगों ने मात्र 17 महीने के अंदर, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना करने का हो, चाहे जाति आधारित गणना कराने का हो, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का हो, हम सब लोगों ने उस काम को पूरा किया 17 महीने। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के हटते ही जब ये भाजपा और एनडीए डबल इंजन की सरकार आई तो सारे काम में जो है ताला लग गया। तो इस पे हम लोग इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों को सूचित करना चाहते थे कि कम से कम आप लोग भी सूचित हो जाइए और देश और राज्य के लोग को भी सूचित कर दिया जाए कि भारत सरकार मतलब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी, इसमें बिहार की पार्टियां हैं एनडीए में, बिहार को ही वोट लेके अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे दिया, बिहार का ही वोट लेकर के सारा काम करके आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा रहा, पैकेज नहीं दिया जा रहा अलग से। बजट में तरह तरह की बातें आई, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का पुराना मामला जो हमने उठाया वही सारा उसी टाइम हो गया था, उसी चीज को दोहराया गया, खाली नोट कवर बदल दिया गया। तो हम लोग इसको लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे, अदालत सर्वोच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे और किसी भी कीमत पर जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया था उसको खत्म नहीं होने देंगे, उसको लागू करा करके ही हम लोग दम लेंगे। इसलिए आप सब लोगों को हम बुलाए और कोई विषय पे अगर आप लोगों को सवाल पूछना हो, यार आप तो बोले 15 अगस्त के बाद हम लोग जाएंगे, किस वजह से आखिर ये नहीं शामिल हो पा रहा है, क्या नियत ही खराब है। अरे भाई 17 साल से तो उन्हीं लोगों का डबल इंजन का सरकार था, पहले क्यों नहीं जाति आधारित गणना हुआ, आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया गया? राष्ट्रीय जनता दल आई 17 महीने में करके दिखाया, और करके ही नहीं दिखाया,
जब चले जाने के बाद इसको फंसा दिया गया। नीतीश जी को ईडी का डर है क्या? उनके एक अधिकारी पे ईडी की अब क्या डर है, नहीं डर है, ईमानदारी से तो जांच हो तो बहुत मामले खुलेंगे, लेकिन अब अंदर उन लोगों के क्या चल रहा है वो आप लोग जानते हैं कि भाई लोग तो डीलिंग वाली पार्टी है, ये लोग केवल डील करना जानती है। उस डीलिंग के बाबत में क्या क्या लेंगे नहीं लेंगे वो अलग मैटर है। तेजस्वी जी, विधानसभा सत्र में आप क्यों नहीं फैसला आया है? कल जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ही ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है, और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित, आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि एनडीए की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। अनुराग ठाकुर ने जिस प्रकार से राहुल गांधी के बारे में बोला और अखिलेश यादव से लड़े हो, राहुल गांधी का कहना है कि उन पर ईडी की रेड हो सकती है, चाहे देखिए, अब सब तो सबके सामने है ही। अब कोई मतलब नहीं रह गया रेड मारो या वो करो। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? कोई फेयर है ही नहीं। तो इसलिए इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है ये सबको पता है। अनुराग ठाकुर ने जो ओबीसी समाज और कोई इससे एक मिनट, जैसे कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई दिया है कि ये 9th शेड्यूल में लाना स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इज मिसलीडिंग द हाउस? फर्स्ट थिंग एंड सेकंड कि क्या तो स्पष्ट तौर पे क्या है कि झूठ बोल रहे हैं, एग्जैक्टली मिसलीड कर रहे हैं। क्या कोई आप लीगल ओपिनियन इस पे लेकर तब जो जाएंगे? They will be going to the court and will be अपना जो पक्ष है
जो हमारा साइड है वी विल पुट इन व्यू ऑफ द कोर्ट। विजय चौधरी ने आपको याद होगा विधानसभा में कहा था कि हम लोगों ने अनुशंसा भेज दी है, और ये भी कहा, दूसरी बात एक सुन लीजिए कि जब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, तब साहब सूची में डालने का क्या मतलब है? एक मिनट भैया, रोक लगा दी ना। हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कैबिनेट का जब रिकमेंडेशन करा के तब कोर्ट को गया था, तब क्यों नहीं किया बीजेपी का सरकार? तभी 9वीं अनुसूची में डाल देता। अभी की स्थिति में नहीं अरे अभी यही तो शक है कि ये लोग भाजपा के लोग ही जो हैं उनको खड़ा कर दिया जाता है कोर्ट में। आप हिस्ट्री जरा निकाल लीजिए, जो कास्ट बेस्ड सर्वे के खिलाफ जो कोर्ट गए थे, पहली बात तो बिहार का व्यक्ति था ही नहीं, वो बिहार का व्यक्ति था ही नहीं, वो तो भाजपा का वर्कर था। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जिसका डर हम लोगों को था वो हो रहा है। अब भारत सरकार का इस पर जवाब भी आ गया है। अब कोर्ट में है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि कोर्ट में नहीं है, हम तो कह रहे हैं हम भी कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में बिहार सरकार पक्ष रख रही है नहीं रख रही है अच्छे से, कम से कम हम तो रखेंगे ना अच्छे से, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट। अच्छा टेल मी, आप बताइए रिफ्यूज कौन सी सरकार ने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जेडीयू इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉट? उनका निर्णय जेडीयू का निर्णय है कि नहीं है? उन्हीं का निर्णय। तो आप किसको बोल रहे हैं कि हम यहाँ से, यहाँ भी तो उन्हीं की सरकार है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू क्या जो सरकार है वो किसी और के साथ, भाजपा के साथ है। अब भाजपा की बदौलत ही है यहाँ, और वहां इनके बदौलत है। तो मुख्यमंत्री को इतना तो हैसियत अब मिल गया है ना भाई, अब इसकी स्टैंड ले सके, और जो स्टैंड ले ले उसको होना चाहिए, वरना गिराओ सरकार। तो नियत ही आपका ठीक नहीं है किस बात का। चलिए